VR13 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे जैसे मौसम सर्द हो रहा है वैसे वैसे चुनावी पारा चढ़ने लगा है। बात करें कैंट विधानसभा की तो देहरादून की सभी विधानसभा में सबसे हॉट सीटों में से एक हो गई है। सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार के चुनाव को लेकर माथापच्ची करने में जुट गई है। बात करें कैंट विधानसभा में हमेशा से ही पंजाबी चेहरे को ही तवज्जो दी जाती है। इसी कड़ी में VR13 की टीम आई है कैंट विधानसभा कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता व पंजाबी सर्व समाज संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष दीप वोहरा के पास। क्या कांग्रेस इस बार उनको कैंट विधानसभा टिकट देगी? इस विषय पर खास बात की संवाददाता विजय खंडूजा ने। सर, लगातार कैंट विधानसभा में पंजाबी चेहरा रहा है। इसको देख के क्या कांग्रेस टिकट आपको देगी, प्रेफर करेगी? इसे कैसे देखते हैं आप? लगातार आप यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से काम कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से। देखिए, मैं पंजाबी सर्व समाज संगठन उत्तराखंड की तरफ से, क्योंकि मैं कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ और हम कई पंजाबी बरादरी से अटैच्ड हैं, चाहे हजारा बुंजाई मुल्तानी बरादरी हो, चाहे परचनार बरादरी हो, चाहे राष्ट्रीय पंजाबी महासभा हो और उत्तरांचल पंजाबी महासभा हो। मेरी धर्मपत्नी भी महानगर अध्यक्ष है महिला की। तो मैं समझता हूँ कि मैंने बार बार एक मांग उठाई है, पार्टी के अंदर भी अपने नेताओं को भी कहा है कि जब से कैंट विधानसभा बनी है आपने कभी भी यहाँ पंजाबी कैंडिडेट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने। मेरा आग्रह है, और भी कई पंजाबी हैं, कि आप एक बार पंजाबी जो जिसकी स्वच्छ छवि हो, जो जिसका विकास सड़क से लेके जनता पे दिखता हो, आप उनको, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको टिकट दें। और निश्चित तौर पे जो सूखा चला आ रहा है, पहले देरा खास होती थी, कई एरिया कट के फिर कैंट बनी, और पिछली बार गनीमत थी क्योंकि तब दो नेता यहाँ पे मौजूद थे, वो भाजपा के पाले में हैं। और एक सिख कैंडिडेट को नैनीताल में ज़िले में, उधम सिंह ज़िले में उनका टिकट कटा, तो हमारी खुश नसीबी थी कि एक सिख कैंडिडेट को यहाँ पे टिकट मिला 2013 में माननीय सेठी जी को। और बहुत अच्छा, करीब करीब हम चुनाव जीतने की कगार पे आ गए थे। 19 दिन का उनके पास समय था। यही चीज़ पहले हो जाती, क्योंकि पता नहीं था कि ये पंजाबी कैंडिडेट को टिकट देते हैं या नहीं देते, तो उसका फल भी मिला। और उनके ध्यान के बाद हमने देखा कि हमारे लोग तो कैंडिडेट ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन हमारे वोट बहुत कम प्रतिशत होते चले जा रहे हैं। आप देखिए, हम मेयर के चुनाव में कितना पिछड़ गए, लोकसभा में कितना पिछड़ गए। हम विधायक के चुनाव में जहाँ 2500 से 5000 से या 6000 से हारते थे, उसका आंकड़ा 16800 हो गया। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी को, क्योंकि मैं तो 21 साल से कार्य कर रहा हूँ, राज्य आंदोलन में भी मैंने भाग लिया है, हमारी बात माने, क्योंकि हमने ये संगठन जो है एक पंजाबियत के लिए खड़ा किया, जिसमें सर समाज के लोग और दूसरे समाज के लोग भी अपने आप आए कि आप अपने इस संगठन में हमें जोड़ें। हमारे कई कार्यक्रम हुए। और इस बार अगर कैंट में, क्योंकि 45%, ये आईबी की भी रिपोर्ट है, जनगणना की भी रिपोर्ट है, 45% हमारे पंजाबी भाई, सिख भाई और बनिया भाई सब यहाँ पे रहते हैं। और इसका फ़ायदा हमेशा भाजपा ने उठाया और भाजपा जीतती हुई भी आई, चाहे काम कुछ ना हुआ हो, लेकिन वो जीतती आई। तो मैं समझता हूँ कि एक नुमाइंदा कांग्रेस पार्टी यहाँ से, एक पंजाबियत के जो आपका अच्छा कार्यकर्ता हो, चाहे महिला के रूप में हो चाहे पुरुष के रूप में हो, हमारी पुकार सुने। देना तो कांग्रेस पार्टी ने है, भाजपा तो दे ही रही है। तो अगर वो देती है तो सोने पे सुहागा होगा। निश्चित तौर पे कैंट का स्थानीय व्यक्ति हो या दूसरा कोई व्यक्ति हो जो जिसका महानगर देहरादून में अच्छा एक प्रभाव रहा हो, जो सारे से पंजाबी होने के नाते सर समाज की सेवा करता हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो सोने पे सुहागा होगा। ये मेरे से लिखित में ले लीजिए। आपका कम से कम 10, 12, 15 हज़ार वोट जो ऊब गया है, दब गया है वहाँ पे, वो हमें वोट देना चाहता है, लेकिन हम कैंडिडेट ही नहीं हमारी पार्टी उतार पाती। अगर वो उतारेगी तो जी सदके जी आया नू। यूकेडी ने अपना उम्मीदवार युवा चेहरा दिया है और बाकी युवाओं चेहरा कैंट विधानसभा एक हॉट सीट बन चुकी है। तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं इसमें? देखिए, हमने तो विकास करके दिखाया है। कई लोग अपनी डिग्रीज बता रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट की मेरे पास डिग्री है, इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। उसमें तो सारे एमबीए के और सारे वही क्वेश्चंस हैं जो इवेंट मैनेजमेंट में कार्य कराए जाते हैं।
तो मेरे से तो कई कई लोग जो बाहर इवेंट मैनेजमेंट और MBA कर रहे हैं कि आप लोगों ने इतने इवेंट्स किए थे, उसमें आप क्या करते थे। तो मेरे को लगता है कि हमने तो उत्तराखंड में बहुत कुछ इंटरटेनमेंट में दिया है, सामाजिक जीवन में दिया है, सांस्कृतिक जीवन में दिया है। आप देखिए कितने हमने कॉलेजेस का इनॉग्रेशन किया, उसका सारा मैनेजमेंट हमारे पास होता था। इतने बड़े बड़े स्टार्स हमने परेड ग्राउंड में ला के उनके जो लोग उन गीतों से प्यार करते थे उनको ला के हमने उनके लिए इवेंट्स कराए। आज चाहे कितनी कारें हैं बड़ी बड़ी, उसको लॉन्च करने का हमने काम किया। आज जो सबके पास फ़ोन है, मैं तो सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ। 1996 में एस्कॉटल नाम से कंपनी आई थी, उसको लॉन्च करने का काम मधुमन होटल पे हमने किया। उषा फ़ोन आया, उसको लॉन्च करने का काम हमने किया। यामा क्रक्स हो गई, ये स्कॉडा सुपर्ब हो गई, और कई गाड़ियाँ हैं। DD मोटर्स की लॉन्चिंग का हमारे पास काम था। ये आज GMT, ये जितने भी फ्लैट्स बन रहे हैं उसको लॉन्च करने में हमारा हाथ था। तो मैं समझता हूँ कि हमने सामाजिक जीवन में भी ऐसे काम ही किया। समाचार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।